मोहन सरकार के बजट 2026 को लेकर हर वर्ग को कुछ न कुछ उम्मीदें हैं। कृषि को लेकर मध्य प्रदेश का बजट हमेशा से ही उम्मीदों वाला रहा है और किसानों को मोहन सरकार से इस बजट से सौगातें मिलने की उम्मीद है। वहीं सीएम मोहन यादव का फोकस किसान और जवान यानी युवाओं पर है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार के बजट से रोजगार की राहें भी आसान होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी के बजट पर है किसानों की नजर। क्या होगा खास? क्या रोजगार के नए अवसर आएंगे? कृषि कल्याण वर्ष में आ रहा मोहन सरकार का बजट 2026। किसान और युवाओं पर सीएम मोहन का फोकस। युवाओं के लिए रोजगार की राहें होगी आसान। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इस बार पूरे प्रदेश के किसानों को बजट से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा के बाद किसानों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। ऐसे में बजट में कृषि पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। हाल ही में अतिवृष्टि से फसल को हुए भारी नुकसान के बाद किसान मुआवजे और राहत पैकेज की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसानों के सामने सिर्फ फसल का मुद्दा ही नहीं है, समय पर खाद जैसे यूरिया और डीएपी की उपलब्धता, सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति और बाजार में नकली बीजों पर सख्त रोक भी बड़ी चिंता का विषय है। बजट से सिर्फ किसान ही नहीं, युवा वर्ग भी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। सरकार उद्योग के लिए प्रक्रियाओं को सरल बना रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेशकों को भरोसेमंद माहौल दे रहे हैं और एमएसएमई सेक्टर को संस्थागत समर्थन प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं और आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम भी बजट का अहम हिस्सा बन सकते हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, वो सभी किसानों को बहुत अच्छा बजट पेश हो रहा है। अभी 18 तारीख को जो बजट पेश होगा उसमें भी मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी किसानों को हित में भावांतर का भी पैसा मिला है, सभी फसल बीमा का भी पैसा भी मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वो भी हर किसान को मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि अभी भी जो बजट पेश हो उसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों के हित में, कल्याण में ही कार्य किया जाए। भावांतर में हम मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि जो पूर्व में अपने इसमें जो पैसा मिलता था ये कुछ बढ़ाकर जो अभी हाल 15 रुपये बढ़ाएँ, कम से कम इसको 300 रुपये बढ़ाएँ तो किसानों के हित में फ़ायदा होगा। बीमा योजना का नुकसान तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि जब भी यदि किसान का फसल में नुकसान होता है तो बीमा हर किसान को लगभग 80% किसानों को पैसा मिलता है। वैसे तो सरकार जनहितैषी काम कर रही है और हम लोग किसान सरकार के साथ हैं। बाकी बीमे में भी जैसे ओलावृष्टि हुई या अतिवृष्टि होती है, पानी गिरता है, उससे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो इसमें ये पॉलिसी लाना चाहिए सरकार ने कि आज अगर ओलावृष्टि हुई तो कल तुरंत आकर इसका सर्वे कराकर किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। और भावांतर जो योजना चल रही है, भावांतर योजना अभी तो अच्छी दे रहे हैं। मोहन सरकार ने किसानों को पैसा भी डाला है अकाउंट में, पर इसका जो दायरा है अभी 15% है, इसको कम से कम 50 से 60% किया जाए, ताकि कम से कम जो किसान लागत लगा रहा है वो किसानों को लागत मिल जाए उनके, क्योंकि भाव मिल नहीं रहा है। एमएसपी नाम जरूर है पर बाकी एमएसपी इतना भाव मिल नहीं रहा है अभी। जैसे सोयाबीन का 5328 रुपये है,
तो 5328 मंडी में बिकना चाहिए ना भाई। भावांतर तो उसका माल कमज़ोर रहा किसान का, तो कम मिले तो उसको भावांतर मिल जाए, तो ऐसे 5300 MSP तक ले जाना चाहिए सरकार ने। बाकी जो अच्छा माल है उसको भी आप भावांतर में ले रहे हैं, तो इसको हटा के भावांतर में लिया जाए और उसका दायरा बढ़ाया जाए। क्या मानते हैं आप इस बार सरकार में आपको किसानों को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? उम्मीद है कि सरकार कुछ अच्छा करेगी किसानों के लिए। अच्छा करना चाहिए किसानों के लिए सरकार ने उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट में। सर, किसानों का जो बजट आ रहा है, राय तो एक अच्छा से अच्छा है, किसानों को फ़ायदा हो, परंतु आगे क्या आएगा, सरकार से क्या उम्मीद तो हमेशा अच्छी रहती है। अब बजट आने पे ही मालूम पड़ेगा कैसा आ रहा है। सर देखो, फ़ायदा तो ये है कि अधिक से अधिक मूल्य मिले हमको, वो फ़ायदा है। और कम से कम अगर उन्होंने फसल के या कृषि सब्सिडी कम कर दी तो ये तो नुकसान हो जाएगा, और सब्सिडी बढ़ा देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। सर MSP मिलता है, परंतु वो वास्तविकता में मिल नहीं पा रहा मंडियों में। किसान तो ये चाहता है कि उसका ये कानूनी बन जाए MSP का, कि इससे कम में मंडियों में अनाज नहीं बिकेगा। ये हमसे सरकार से उम्मीद है। सर बीमा योजना है, अच्छी योजना है, ये भी सत्य है, परंतु बीमा को व्यक्तिगत हल्के से आना चाहिए। ये क्या है, ब्लॉक स्तर तहसील स्तर पर देते तो इतना बड़ा नुकसान प्रकृति का बहुत कम बार होता है। व्यक्तिगत अगर हो जाए इसका सर्वे, प्राकृतिक आपदा 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर की, तो उस पर मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान हो जाना चाहिए। हमसे सरकार से तो हमेशा अच्छी आशा है कि किसान समर्थन मूल्य बढ़ाए और उसका MSP कानून बनाए कि मंडियों में, यही आस करते हैं। और जो अमेरिका से डील हुई है वो हमारे दूध उद्योग और अनाज उद्योग को चौपट कर देगी। हम चाहते हैं कि अमेरिका के आगे अपना देश नहीं झुके, सरकार नहीं झुके, यही उम्मीद है, नहीं तो अपना दूध उद्योग तबाह हो जाएगा। कुल मिलाकर 16 फरवरी से शुरू हो रहे इस बजट सत्र पर किसानों और युवाओं की नजरें टिकी हैं। क्या कृषक कल्याण वर्ष की घोषणा जमीन पर उतरती दिखाई देगी? क्या रोजगार और निवेश को नई रफ्तार मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब बजट पेश होने के बाद साफ हो जाएंगे। फिलहाल इंतजार है बजट का, जो प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।